एक बुढ़े माँ बाप दर दर की ठोकर खाते रहे। कब तक बेटी दामाद के घर में रहेगी, आप ये बता दो। या अगर मैं बेटी के घर पे, बेटी मेरी मुझे सहारा दी तो उसने गुनाह किया, उसकी ये सजा दी जाती कि उसके ऊपर केस किया जाता है। दरवाजा तोड़ रहा था और मैं चीख रही थी, मैं 112 पे फोन किया, 3 कॉल किया, पुलिस आई मेरी हिफाजत के लिए, घर मेरा, बच्चे मेरे, अरेस्ट मेरे बच्चों को किया, मेरे शोहर को करके लेके गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मुझे ऐसी लिख के ये थमा दिया मेरे हाथ में और उन लोग के लिए FIR किया, मेरे ऊपर केस डाला बुढ़ी बुढ़ियों के ऊपर कि मारा है, पीटा है, और इन बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर केस किया है। बताओ मैं उनके माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊं? क्या बेटे ऐसे होती, बहुएं ऐसे होती? मेरी बहू ने खुद अपनी लड़की का बलात्कार का केस करके 3 लाख रुपया दूसरे से वसूला। चाकू लेके हमको मारने को तमारा बज उसके बाद दी मारने को हम अपने को मार के उसको जेल में डाले। इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं मंत्रालय में या कोई कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके अपनी जान दे दूंगी। अगर अब मुझे इंसाफ नहीं मिला, जान दे दूंगी, खुदकशी कर लूंगी। अब मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। प्रशासन से मैं क्या अपील करूं? प्रशासन मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। कानून होता है, लोग कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके ऊपर जो जुल्म होता है तो कानून का दरवाजा खटखटाता है, कानून का दरवाजा खटखटाते जाती हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर केस बनाता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मेरे साथ एक माँ और एक बाप मौजूद हैं। दोनों कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों से परेशान होकर, जिन्होंने लगभग 45 साल से ज़्यादा सर्विस करी है, अपना वतन छोड़ के जाके दूसरे देश में इसलिए गए थे ताकि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनके साथ इस तरीके का उनके बच्चे व्यवहार करेंगे। कहीं ना कहीं ये माता है और ये पिता है जो कि इनके बच्चों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की लालच में। कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों को बनना चाहिए, मगर इसका ठीक उल्टा देखने मिल रहा है। जैसे कि हम मूवी में देखते हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी के लिए बच्चे अपने माँ बाप की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसी एक रियल लाइफ में मामला सामने आया। ये जो मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे हैं ये NCR है जो कि इन्होंने कराया है, मगर जो इनके बच्चे जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको FIR करवाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की एक भेदभाव की कार्रवाई भी है। और ये दो, एक एग्रीमेंट है और एक सेल पेपर है। एग्रीमेंट है ये जो इन्होंने अपना घर दिया था किसी को भाड़े पे, उसका एग्रीमेंट है, और ये पेपर वो है जो इनके नाम पे घर है। और इसी घर को लेकर जो इनकी बहू है वो इन पर ही एक मामला दर्ज करा देती है पुलिस स्टेशन में जाके, और पुलिस बड़े आसानी से मामला दर्ज कर लेती है। आइए हम जानते हैं इन माँ बाप का दर्द कि किस तरीके से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले माँ जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद नुसरत बानो है। नुसरत जी ये बताइएगा कि आपके बच्चे आपके साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो ये सोचते हैं जो उनके बच्चे होते हैं बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, मगर ठीक इसका उल्टा, आपको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। मैंने उनको, लोग कहते नहीं कि औलाद माँ बाप का सहारा होती है, मगर औलाद माँ बाप का सहारा मेरे लिए तो एक अजाब बन गई है। और मैं अभी ज़ईफ़ी में मुझे घर से रात के 1 बजे निकाला जाता है मार पीट के, और मैं जब घर में से बाहर निकल के चली आती हूँ तो अब फ़ोन करती हूँ तो मेरी बेटी मुझे सहारा देती है। और बेटी के घर पे जब मैं आती हूँ तो मेरी बेटी को गाली दिया जाता है, धमकाया जाता है, और मेरे शौहर और मेरे बेटी के शौहर और मेरी बेटी को इस तरीके से टॉर्चर दिया जाता है कि तू माँ को बाहर निकाल दे। पुलिस धमकी देती है कि तू माँ बाप को रखेगी तो तू परेशान रहेगी, हम तुमको परेशान करते रहेंगे। रह गई बात ये है कि ये कभी इंसान माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने लिए नहीं। माँ बाप अपनी कब्र में नहीं लेके जाते, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। आज वो बच्चे एक प्रॉपर्टी के लिए इतने दुश्मन हो गए। अच्छा बतलाइए इतना कि मैं अपनी बेटी के घर में, बम्बई कोई इतना गांव जैसा घर नहीं है, मेरी बेटी का 1 बेडरूम है, उसमें मेरा दामाद मेरी बेटी रहती है, और उसी बेडरूम में मैं और मेरे शौहर रहते हैं। रोज़ मरती हूँ रोज़ जीती हूँ कि मेरी अपनी दामाद के बेडरूम में सोती हूँ, उस पर भी मेरे लड़के लोग
मेरे समधी को, मेरी समधन को गाली देते हैं और बोलते हैं कि कोठे पे बिठा दूंगा। वो लोग कितनी तख्ती बनाऊं, किस किस की तख्ती कब्रिस्तान में लगाने के लिए बनाऊं, मैं सबको मार रहा हूँ। अब अगर आपको नहीं यकीन है तो आप वीडियो देख लें, सब उनकी रिकॉर्ड, उनकी लड़की बोलती है कि मार डालूंगी तेरी लड़की को, इतनी बुरी बुरी गाली देती हैं। अगर आप चाहते हैं तो सुन सकते हैं वीडियो में कि क्या क्या वो बोलती है। और मुझे बोलती है तू कोटे वाली है, तू तवायफ है। मेरी बहू बोलती है इसको मारो, मार के नंगा करके पूरे शहर में घुमाओ। क्या माँ इसीलिए अपने बेटे को पालती है? अगर बेटा अच्छा है, अगर कोई कह दे कि तू दौलत चुन ले या बेटा, तो सबसे पहले मैं अपना बेटा चुनूंगी। अगर आज मेरे पास दौलत ना होती तो मेरे बड़े बेटे मुझे शायद मार देते। आज मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ, आज तक मैं एक नहीं जानती कि मेरे बच्चे ने मेरे ऊपर 1 रुपया खर्चा किया। मेरे 60-70 हज़ार रुपया भाड़ा आता है, वो भाड़ा मेरे बेटे और बहू खाते हैं और इल्ज़ाम मेरे दामाद पे और बेटे पे लगाते हैं। अब ये पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं कि तू अपनी माँ को, अपने बाप को निकाल दे। और पूरा रमज़ान चला गया, मेरे दामाद को, मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन में बिठा बिठा के उनको हर एक तरीके का सवाल करते हैं। बोलते हैं उनके ऊपर केस डाला गया दहेज का। अच्छा बताओ, मेरी बेटी और दामाद क्या करेंगे दहेज? आप ये बता दो कि वो दहेज क्या करेंगे, उनको क्या काम है दहेज का? एक तो मैं जो घर से वो लड़की आई है, वो लड़की मैं अपने बलबूते पर उसकी फीस भरती थी। गरीब है ये, वो है, इसलिए फीस कपड़े लत्ते सब मैं देती थी। वो एक फुप्पू के घर रहती थी, काम करती थी, उसके फुप्पू के घर पे वो अपनी काम करती थी। क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि आपके बच्चे जिन्हें आप इतने नाज से पाल रही हैं, परवरिश कर रही हैं इतने अच्छे से, अपनी लाइफ को लाइफ नहीं कभी समझते हुए भी, और आपने कभी ऐसा नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं। मैं जब तक उनको सुला नहीं लेती थी, अगर वो बाहर रहते थे, जब तक आने जाते, मैं 10 टाइम फोन करती, बेटा हो कहाँ, बेटा हो कहाँ। आज वही बेटा बोलता है कि माँ को मार दो, प्रॉपर्टी ले लो, माँ बाप को मार दो और प्रॉपर्टी खुद ब खुद मिल जाएगी। अरे ये प्रॉपर्टी क्या है, माँ बाप खाली प्यार के भूखे हैं, अपने पोती पोतों के साथ खेलने का। वो बच्चे को छुपा के लेके जाएगी, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, ये ऐसी है वैसी है। कितनी गंदी गंदी गाली, यहाँ तक ये वर्ड मेरे को बोला गया। मेरी सास कहती है एक दिन उसके पास सो, एक दिन मेरे पास, मर जाने वाली बात। और कल एक किस्सा हुआ कि चलो मैं बोली मेरा घर खाली हो गया, भाड़ा वही लेता था, भाड़ूत ने बोला मैं तुम्हारा घर खाली कर रही हूँ। मैं बोली ठीक है, कितने बजे? बोले 4 बजे खाली कर, 3 बजे खाली कर दूँगा, मेरा टाइम पे। मुझे नहीं मालूम था भाड़ूत मेरे बेटे से मिला हुआ। मैं गई, मेरे 4 बच्चे मासूम मेहमान आए थे। वो बोले दादी मैं चलता हूँ तेरे साथ, तेरी हेल्प कर दूँगा। मैं नहीं बोली, नहीं बेटा। बोले नहीं, जहाँ रखना है सामान मैं रख दूँगी। उनको लेके मैं आई, वो बारूद बोला मैं घर खाली कर दिया। मैं बोली अपना हिसाब कर ले बेटा, जो तेरा बचता हो तू लेके जा, और रह गई है जो मेरा निकलता है वो दे। मैंने हिसाब किया, मैं बोली उसका 5,000 रुपया निकल रहा था, 2700 पहले महीने की बिल है उसकी। अभी ये महीने में कितना आएगा मुझे नहीं। उसमें 3 फैमिली रहते थे। नीचे उतरा भाड़ूत, क्योंकि मेरे बेटे से मिला था। मेरा बेटा कहता था तू नीचे सामान उठा, जैसे घर खाली करेगा चाबी देगा, वैसे मैं अपनी माँ को मारूंगा, मार के निकालूंगा और घर तेरे कब्जे में कर दूंगा। जब इसने फ़ोन किया, नीचे से मेरा लड़का गाली देता हुआ आया। मैं सुनी, जल्दी से मैंने कड़ी बंद कर दिया। वो 4-5 गुंडों को लेके आया, इतने जोर दरवाज़ा पीटा कि दरवाजे की कड़ी टूट गई। मेरे 4 बच्चे, मेरे मेहमान बैठे थे, और मेरा बेटा आते ही मेरे मुंह पे ऐसे हाथ मारा और मैं धड़ से बेड पे गिर गई। और मेरा छोटा बेटा वो भी था, बोलता ऐसा नहीं मारो, ऐसा नहीं मारो। ये बहुत चोट मेरे दिल पे लगी, बोलता ऐसा नहीं मारो। फिर उन बच्चों को मारने लगा, और फिर लकड़ी से मुझे, इनको मारा, मेरे शौहर को मारा। इन्होंने लकड़ी जो छीना,
तब इसकी वीडियो इनके हाथ में लकड़ी आने के बाद मेरी बहू ने वीडियो बनाया। कितनी बेबसी थी दीदी जो नहीं बस भाई, दरवाजा तोड़ रहा था और मैं चीख रही थी। मैं 112 पे फोन किया, 3 कॉल गया, पुलिस आई मेरी हिफाजत के लिए। घर मेरा, बच्चे मेरे, अरेस्ट मेरे बच्चों को किया, मेरे शौहर को करके लेके गई। मेरी कोई सुनवाई नहीं। मुझे ऐसी लिख के ये थमा दिया मेरे हाथ में और उन लोग के लिए FRI किया। मेरे ऊपर केस डाला, बुड्ढी बुड्ढों के ऊपर कि मारा है, पीटा है, और इन बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर केस किया है। बताओ मैं उनके माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या बेटे ऐसे होते हैं, बहुएं ऐसे होते हैं? सबके सामने बोला ये धंधे वाली है, ये कोठे पे धंधा करती है। तो अगर मैंने कोठे पे धंधा किया तो मैंने बनाया प्रॉपर्टी में, आपका तो हक नहीं है ना? क्या हक है आपका? तो माँ बाप का, लोग बोलते हैं ना माँ बाप हमारे आखिरत की चिराग है। माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। वही माँ को पैर से मारा जाता है, वही माँ के कपड़े को, बदन को नोचा जाता है। बेटे बहू नोचती है कि इसको नंगा करके ले चलो रोड पे, सब जगह घुमा, और पुलिस कोई भी नहीं। आज 8 महीना से मैं पुलिस को मदद मांगती हूँ, पुलिस कोई मदद नहीं करती। जब मैं जाती हूँ तो बोलता है सिविल मैटर है, फैमिली मैटर है, और जब मेरे बेटे बहू जाते हैं तो FRI लिखते हैं, मेरे ऊपर केस करते हैं। 2 बार इन लोग मेरे ऊपर, कल भी केस किया और इसके पहले भी, और बोलते हैं क्या 84 क्या 87 से तुझे उड़ा दूंगा, दोनों मियाँ भी, और तेरे दामाद और बेटी को। तो ये पुलिस ने, मैं कल पुलिस की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिलता? कोई भी कुछ नहीं, आज तक नहीं मिला। कोर्ट से मैं, मेरे बेटी और दामाद ने जामीन कराया, बोलते हैं यहाँ पे आके जामीन करा, और उसमें बोलते हैं ये लाओ, घर पावती लाओ, टैक्स की बिल लाओ, लाइस। और अगर इन पूरे मामले में एक चीज ये नहीं समझ, जब आप लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस इसको सिविल मामला बताती है, सिविल तो वही बताती जब आपके बच्चे, जो आपके बच्चे, क्या नाम है आपके बच्चे का? एक का नाम मेहंदी, इमरान मेहंदी है, दूसरे का नाम फरहान अली हसन। जब वो लोग जाते हैं तो उनके FIR डायरेक्ट दर्ज करते हैं, तो डायरेक्ट सिविल मैटर क्यों नहीं रहता है? क्या सब नहीं होता? क्यों नहीं। ऐसा, मतलब पुलिस इस तरीके अब मुझे क्या मालूम है, क्योंकि मेरा बेटा जो है नशा करता है, नशे की चीज बेचता है, पाउडर बेचता है, गांजा बेचता है, चरस बेचता है, और पुलिस का खबरी है। इसके लिए पुलिस का खबरी ये भी नहीं। मेरे बेटे के ऊपर कितने भी केस है, मेरी बहू के ऊपर है। मेरी बहू ने खुद अपनी लड़की का बलात्कार का केस करके 3 लाख रुपया दूसरे से वसूला। झूठा केस, झूठा यानी केस इनकी डाल आदत हो गई कि झूठा इनकी केस। आदत केस हो गई, कहीं लोन उठाएगी, कहीं कुछ करेगी, 10 औरतों को जमा करेगी, मलाड तक से लोन उठाएगी, कहीं वो सुरमे की मशीन लाएगी, कहीं कुछ लाएगी। किसी का भी पैसा है, ये बेटी का भी यही है, बेटे का भी मेरे यही हाल है, और बहू की भी मेरी यही हाल है। बहू भी यही 420 करती है। अगर आज आपकी बेटी की शादी किया तो कल तुमसे बिगाड़ हो गई तो उसको तिलाक भी करा देगी। तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी आपकी? अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानते तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि लगातार कोर्ट का मैं जब जाती हूँ पुलिस के पास, पहली बार जब मैं गई, मेरा घर जब कब्जा किया तो पुलिस ने मेरा कुछ नहीं। जब भी मैंने 2 बजे रात तक पुलिस स्टेशन में बैठी, एक आदमी वहीं से उठा, वो बोला इसकी FRI लिखो और इसके साथ पुलिस भेजो, मगर पुलिस गई वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मेरे से बोलती है तुम मीरा रोड नहीं आओ। मैं भरोसा सेल गई, वहाँ पर भी इन लोगों ने जालसाजी की मेरे साथ। वहाँ पर इन लोगों ने फिर मेरे ऊपर कंप्लेन कराई। फिर मैं वापस भरोसा सेल में वापस गई। मैं बोली एक बुढ़े इंसान, मेरा शौहर या मैं एक जवान लड़के को मार सकती हूँ? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है, मेरे शौहर की 70 साल से ज़्यादा ये कम नहीं। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? प्रशासन से मैं क्या अपील करूं? प्रशासन मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। कानून होता है, लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके ऊपर जो जुल्म होता है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाता है। कानून का दरवाज़ा खटखटाते जाती हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर केस बनाता है।
उल्टा वो मेरे ऊपर केस बनाता है और मैं FRI कराने जाती हूँ तो मुझे ऐसी लिखता है, वो जो कराने जाते हैं तो उनके FRI लिखते अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपका हैं। इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं मंत्रालय में या कोई कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके अपनी जान दे दूंगी अगर अब मुझे इंसाफ नहीं मिला। और ये झूठा केस जो डाला गया है मेरे ऊपर, अगर इन लोगों ने नहीं खत्म किया तो फिर मैं वो मंत्रालय या कलेक्टर या वहाँ कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके जान दे दूंगी, खुदकशी कर लूंगी। अब मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। ये लोग 10 तरीके सवाल करते हैं। वो बोलता है डंडा मारा, ऐसा किया, वैसा क्या किया। मेरे आदमी को डंडा मारा, मेरे आदमी ने डंडा पकड़ लिया। जब नहीं फोटो किया, जब मेरे आदमी के हाथ में डंडा आया तो इन औरत ने फोटो खींचा, मोबाइल में फोटो खींचा और मेरा बच्चा जो बनाया वीडियो उसका इसकी औरत छीन के लेके नीचे गई और उसको डिलीट कर दिया। और पुलिस आई, पुलिस ने आई मगर मेरी मदद के लिए नहीं आई, उन लोगों की मदद के लिए आई, क्योंकि पकड़ना उनको चाहिए था। घर मेरा था, दरवाजा मेरा तोड़ा, घर में वो घुसे, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाना था, मार का, पीट का, या जिस भी इरादे से या मार जान से मारने के लिए आए थे। और उनके नाम FRI नहीं हुई। उल्टा मेरी बहू बोलती है अरे इसको छोड़ो, नहीं छोड़ो, इन बच्चों को नहीं छोड़ो, इनको सजा दो, इनके ऊपर केस करो। मैं शाम की 4 बजे से रात में 3 बजे आई हूँ और आज मैं मेरे से बोले जाओ जाओ, मैं समझी चलो, इन्होंने फैसला कर दिया। मगर मैं सुबह जब देखती हूँ तो इन लोगों ने इतना केस मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर डाला। अरे भाई मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, आप लोग के घर में कोई बच्चा या कुछ रहता है, मैं पूछने जाती हूँ ये कौन है, भाई मेरे मेहमान है, गांव से आए हुए। वो बच्चों को इतना पीटा गया कि वो बच्चे मेरे दहल गए, कि उनको इतना मारा, इतना धमकाया। कोई बोलता है क्रिमिनल है बच्चा, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, अभी सब 18 साल के अंदर है। आप ये बताओ, आप ही इंसाफ कर दो कि मैं क्या करूं। एक बुढ़े माँ बाप दर दर की ठोकर खाते रहे, कब तक बेटी दामाद के घर में रहेंगे आप ये बता दो। उसका परिवार है पूरा, सास है, ससुरा है, सब है उसके घर में। मेरा जमीन नहीं गवारा करता, ऊपर से मेरा बेटा, मेरी बहू रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे गाली देती, इतनी बुरी बुरी, कोठे पे बिठा ले, अरे किस किस की तख्ती बनाऊं। मेरे दामाद को बोलता तेरी बोटी काट काट के फेंक दूंगा, मार डालूंगा तुझे जान से। तो अगर वो रखा है तो गुनाह किया है, या अगर मैं बेटी के घर पे, बेटी मेरी मुझे सहारा दी तो उसने गुनाह किया, उसकी ये सजा दी जाती कि उसके ऊपर केस किया जाता है। कि कहाँ का इंसाफ है, कौन सा कानून है। हमसे बोलो कोर्ट में जाओ और तुम हमारे ऊपर केस करने के लिए खड़े होते हो। ये काहे का कानून है, काहे की पुलिस है। इंसान पुलिस चौकी क्यों जाता है? अपनी सहायता के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जाता है, इसके लिए नहीं जाता है कि वह उल्टा उसी के ऊपर केस ठोक दिया जाए। तो हमारे साथ में इनके पिता भी मौजूद है। पिता एक ऐसी चीज़ होता है जो कि बच्चों के भविष्य के लिए अपने पूरी ज़िंदगी के बर्बाद कर देता है। आपने भी कुछ इस तरीके का किया है। 45 साल आप विदेश में रहे अपने बच्चे के भविष्य, मगर आज इस तरीके का देखकर क्या कुछ कहेंगे? मैं 45 साल सऊदी अरब में, कहीं ना कहीं आप ये पिता के दर्द को समझ सकते हैं, किस प्रकार से कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तो बच्चे, मैं इनके ऊपर पढ़ने लिखने में सब पैसा पानी की तरह बहाया और हर चीज़ का इनका शौक पूरा हुआ। अभी कैसे चाकू लेके हमको मारने को था 12 बजे रात को। उसकी बता थी मारने को कि हम अपने को मार के तो जेल में डालेंगे। सब
हमारी कमाई है, जितना घर द्वार सब हमने कमाया है और सारा हमारी अब काम करते थे कारपेंटर का, आरामको कंपनी अच्छी पगार थी ये। फिर उसके बाद ये लोग हमारे को परेशान करता है। इसको एक बार हम सऊदी अरब भी ले गए तो इसने कहा केरला वाले को मार दिया, इसका सर फट गया, इसके पीछे हमारा 2 लाख रुपया लग, छोड़ा नहीं है ये बड़े वाले। कभी आपने ये सोचा था कि आपके बच्चे जिनके भविष्य के लिए आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उनके कामकाज में लगा दिए अपने, और आपके बच्चे इस तरीके का आपसे व्यवहार करेंगे, कभी आपने इस तरीके का सोचा था ज़िंदगी में? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। हम इनको हर चीज़ खुशी रखा, घर दुआर दुकान डल गया जो तो हमारे पास समझे सब करने का, जो कहते थे वो हम उनको करके देते थे। बगीनों हमको सब जगह से एक वो कर देते थे और जगह भी बेच डालते थे समझे। हम लोग कुछ बोलते थे कि नहीं भाई चलो, मोटर गाड़ी 2 बेच दिए समझे। प्रशासन से क्या अपील रहेगी? प्रशासन से जैसे कि हमारा हक का फैसला किया जाए, जो हमारी चीज़ है हमें मिला जाए। हमारा फ्लैट है, हमें रहने को नहीं मिलता, दूसरे आदमी आके रहते हैं और हमको घर से बाहर निकाला दिया गया। अब हम कब तक बाहर रहेंगे समझे। पुलिस में जाते, पुलिस कुछ नहीं सुनती, बैठा रहती 3 बजे रात तक। ये है कि हमारे ऊपर उल्टा ही केस डाल देती। अभी हम कल क्या है कि हमारा घर था और वो कब्जा कर रहे थे, करने के बाद में फिर जो पुलिस के पास गए, ले गई तो 3 बजे रात तक बैठाई थी और हमारे ऊपर सब पूरा केस डाल दिया कि तुम्हारी गलती, नाम हमारे है, सब कुछ हमारे नाम है, इनके नाम कुछ भी नहीं। फिर भी उन्हीं की सुनवाई होती, ये नहीं समझ में आता। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो मेरे आसपास में बैठे हैं ये माता पिता हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगा दी। काफ़ी संकटों का सामना किया, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, मगर आज इनकी बेबसी यही समझ सकते हैं। क्योंकि आप जब देख रहे थे ये इंटरव्यू, इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहा था, इतना दर्द भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये अगर मरना भी है तो मौत नहीं आती है। इतना परेशान हो गए, जैसा कि माता जी ने कहा था कि मैं रोज़ जी रही हूँ, रोज़ मर रही हूँ। बेहद गंभीर अल्फाज है ये।